एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब ठीक होंगे और मैं भी बढ़िया हूँ। और हम जा रहे हैं डॉक्टर के यहाँ। बस आपको ऐसे ही दिखा रही थी, व्यू कितना प्यारा है ना, सुबह सुबह का टाइम है। और देखो खेतों में कितनी हरियाली है, बहुत अच्छा लग रहा था। लेकिन क्या करूँ, बस जा ही डॉक्टर के यहाँ रही थी। ये हमारे यहाँ वाटर पार्क और बहुत बड़ा है, बहुत अच्छा है। लेकिन कोरोना की वजह से अब चल नहीं रहा है, कोई आ ही नहीं रहा है। तो हमारे ए कहीं यार, पे है पास में ही ये तो बीच। ये देखो लुटेरे मैंने हैं। फेस भी नहीं धोया सुबह सुबह, बस उठे और ऐसे चाय किसका वाय है? पी और चल पड़े बस डॉक्टर के यहाँ। बेटी और मेरे बेटे है ना, रात को खेल रहे थे, तो खेलते खेलते पता ही नहीं चला नाक में मोती कब घुसा लिया। सुबह उठी ना तब पता है, इसमें मम्मी मुझे बहुत चालू दर्द तो हो हो रहा है, रहा दर्द हो रहा है। है। तो मैंने ऐसे ही फ़ोन की लाइट जला के देख ली, ये है यहाँ पे चालू तो हो बैक्यूम रहा वाटर है। बहुत अच्छा है। और ये इसमें काम चल रहा है, पता नहीं क्या कुछ करवा रही हैं, देख लेना। तो मम्मी बहुत दर्द हो रहा है, तो ऐसे करके दर्द हो रहा है, तो अब पता नहीं क्या हो गया इसको। तो मैंने फ़ोन की लाइट जलाई और देखा, तो मेरे बाल में ना खून नहीं चल रहा मेरा। मैंने निकालने की सोची, नहीं निकला। मैं गांव में ही डॉक्टर के पास लेके गई, नहीं निकला वहाँ भी। फिर शहर लेके गई, तो वहाँ पे जाके डॉक्टर ने पता नहीं कैसे कुछ करके इसको बेहोश करके तब जाके इसका मोती निकाला। यार बहुत खर्चा भी बहुत हो गया, लेकिन ये है कि बच्ची खुश है अब। और बस वहाँ से आने के बाद नहाए, नहाने के बाद ये बोले कि कुछ बना ले, बहुत भूख लग रही है। बस अभी यहीं पे यहाँ पे बना रही मैं बनाना शेक। और ये डाल दिया मैंने इसमें, पहले बनाना डाले फिर उसको पीसा, क्योंकि मेरी हमारी जो मिक्सी है ना वो बेचारी कुछ ऐसी है, थोड़ी सी पुरानी हो गई है ना, इसलिए बनाती नहीं अच्छी तरह से। तो पहले सिर्फ उसी को ग्राइंड किया, पहले उसी को पीसा, सिर्फ केले को। फिर केले को पीसने के बाद मैंने डाल दिया दूध, डाल दिया शक्कर डाल दी। बस ये सब कुछ डाल दूँगी और फिर से घुमा दूँगी। और बस सुबह से ऐसे ही लगे हुए थे बहुत। यार जब सुबह सुबह बिना बात के कुछ खर्चा हो जाता है ना, तो बस पता नहीं ऐसे लगता है। हमारा तो पता नहीं क्या हो गया बहुत। अब ये भी घर पे बैठे हुए हैं, ऐसा भी नहीं है कि कहीं काम पे लगे हुए हैं, फिर भी चलो कोई बात नहीं, खर्चा हो रहा है, चलो निकल जाएगा, कहीं से वहाँ से सैलरी आ जाएगी। लेकिन अब तो सैलरी वैलरी कुछ भी नहीं आती। और हम मिडिल क्लास के लिए बस ये छोटे छोटे खर्चे ना, वहाँ पे मैं हमारे 2000 के करीब लगे थे। ये छोटे मतलब 2000 भी हमें ऐसे लगे, बस पता नहीं कितने पैसे चले गए और कहाँ से लेके आएंगे, कैसे देंगे। बस सुबह सुबह इसी टेंशन में टाइम निकल गया। और ये भाई लेके आया था केले, तो वह ऐसे ही रखे हुए थे फ्रीज़ में। बस सुबह ये बोले कि आते ही खाना वाना तो कुछ बनाया नहीं, और बस सुबह चाय वाय पी के ही गए थे। तो आते ही बोले कि कुछ बना ले जल्दी जल्दी से। तो मैं कहा चाय तो अभी पी थी, चाय तो नहीं पीते दोबारा, चलो बनाना शेक ही बना लेते हैं। मैं कहा तो अब बस यही बना रही हूँ। और चलो अब बना लेते हैं थोड़ा सा बनाना शेक। आपको सुना देती हूँ हम क्या क्या बातें कर रहे हैं। यहाँ पे बना दी मैंने अपने ससुर जी के लिए चाय। वो बस दिन में बहुत बार चाय पीते हैं, सारा दिन मांगते करते चाय बना दो चाय बना दो। खाना बहुत कम खाते हैं, सुबह खा लिया बस, एक दो रोटी खाते हैं, वो भी दो खा ली, तीन खा ली, बस ऐसे ही।
तो चाय ज़्यादा पीते हैं, सुबह भी 2-3 चाय तो सुबह सुबह ले लेते हैं, और फिर दिन में सारा दिन चाय बना दो, बस एक एक कप उनकी चाय बनाए जाओ सारा दिन। और ये शाम का दूध रखा होता तो अभी सोच रहा है ये कर लेती हूँ अभी मैं गरम, क्योंकि लाइट चल रही थी, और जब लाइट चलती है ना, मतलब लाइट तो वैसे सारा दिन चलती है, लेकिन कभी कभार ना हम ऐसे ही डायरेक्ट लगा लेते हैं, और जब डायरेक्ट लगा लेते हैं ना तो मैं टाइम से ही सारा काम करने की सोचती हूँ, क्योंकि हीटर चलता है ना, फिर गैस की बचत होती है, और यार हम हैं मिडिल क्लास लोग, कुछ ज़्यादा ही बचाने की सोचते हैं। तो अभी मैं रख देती हूँ दूध, और बस दूध रखने के बाद करूँगी मैं अपने खाने की तैयारी। सब्जी वब्जी बन, ये मैंने हीटर लिया था किसी से, बनवाया था, मतलब यहाँ मेरे को आता नहीं है बनाना, लेकिन बनवाया था किसी से, तो बस उसी से बनवाया था, तो वो बोली कि बेटा ले जाना, मैंने बना के रखा हुआ है, तो अभी लेके आए थे ये, जब हम इधर शिफ्ट हुए थे इस घर में। पहले हम पीछे रहते थे, दूसरे घर में रहते थे, मेरी जेठानी के घर में रहते थे, लेकिन अभी हमने जैसे तैसे करके अपना बना लिया है थोड़ा बहुत, तो अभी हम यहाँ पे शिफ्ट हो गए हैं, और तब लेके आए थे इसको। तो अभी मैं यहाँ पे काट दे रही हूँ प्याज, और बस शाम के खाने की तैयारी कर रही हूँ। लहसुन भी डालते हैं हम, प्याज भी, कोई कोई होता है ना नहीं खाता, लेकिन हम खाते हैं, तो लहसुन तो हम तकरीबन सब सब्जियों में पड़ता ही है, डाल ही देती हूँ। हाँ भी कर देती हूँ थोड़ा बहुत, क्योंकि जब मेरे हाथ के प्याज काटे थे ना, तो प्याज की स्मेल हो जाती है, फिर हाथ धोने पड़ते हैं, हाथ धोने के बाद फिर मैंने सोचा चलो हाथ तो गिले ही नहीं, जो सिंक में पड़े हुए बर्तन हैं ये भी ये भी साथ में साफ़ कर देती हूँ। यही है ना, लालच हो जाता, फिर पोंछने पड़ते हैं हाथ, फिर गीले करो फिर पोंछो, तो बार बार इसलिए बस जब हाथ गीले होते तभी जितने भी सिंक में बर्तन पड़े होते हैं ना तभी साफ़ कर देती हूँ, 2 हों 4 हों जितने भी होते हैं ना तभी कर देती हूँ। या अकेले का ही है ना, नीचे का भी हो जाता है मेरे, तो भी हो जाता है, तो अभी बस नीचे का ब्लॉग बना के दिखाऊँगी आपको, नीचे हमारे कैसा है, नीचे क्या क्या काम करती हूँ मैं, झाड़ू है, पोछा है, लैट्रिन साफ, बस बहुत नीचे भी बहुत काम हो जाता है सब जगह। तो नीचे भी मैं थोड़ा थोड़ा जितने भी बर्तन होते हैं सारे साथ साथ में साफ़ कर लेती हूँ। और ये मेरा पतीला, आप सोचेंगे कैसा साफ़ किया, इसलिए ऐसा होता है ये। और अभी बनाया था मैंने घी, का भी बड़ा हो गया था, क्योंकि मलाई रखी हुई थी, और बस शाम को गर्म कर दी थी, वो गर्म कर देने के बाद तो मैंने इसमें जार में डाल के और फिर भिगो दिया था। अभी निकल आया घी, और घी निकालने के बाद ही इसको साफ़ किया है। ये देखो हफ्ते भर की मलाई में इतना घी निकल आता है। भैंस का दूध लेते हैं और गाय का भी, दोनों का ही लेते हैं, वैसे तो बच्चों के लिए गाय का लेते हैं, और वैसे चाय वाय के लिए भैंस का दूध लेते हैं। तो इतना घी तो हो ही जाता है हफ्ते में, और लग भी जाता है, क्योंकि फैमिली है ना, ससुर जी भी हैं, बच्चे भी हैं, तो लग भी जाता है। ये रख दिया मैंने फ्रिज में, और अभी काट लूँगी अपनी मैं जो सब्ज़ी बची थी वो, और ये सब्जियाँ लेके आई थी, भिंडी थी, शिमला मिर्च थी, तो अब इनको धो के रख दूँगी, और बस ऐसे ही काम में से काम निकल ही आता है। और प्लीज़ प्लीज़ मेरे चैनल को प्लीज़ आप जितने भी व्यू आते हो ना, प्लीज़ आप सबको ही बोल रही हूँ, चाहे आप 2 आते हो या 4 आते हो, जितने भी आते हो, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, मुझे थोड़ा सपोर्ट कर दो मुझे भी। और मेरी वीडियो कहीं से भी थोड़ी बहुत अच्छी लगे तो लाइक कर भी दिया करो यार प्लीज़। तो बस इनको धो के रख दूँगी, और धो के रखने से एक तो जो बीमारी फैली हुई है उससे मतलब बहुत ऐसा होता है, और दूसरी बात कि जब हम बनाते हैं ना, फिर बार बार वो झंझट ख़त्म हो जाता है, मतलब क्योंकि भिंडी तो है ना, साथ साथ में
गीली भिंडी हो तो वो बनाई भी नहीं जाती, बिल्कुल सुखा के ही बनाई जाती हैं। तो इनको सुबह बनाना है, अभी धो के रख दूँगी तो सुबह तक बहुत अच्छी सूख के और अच्छी हो जाएंगी। मतलब तब बनाऊँगी ना तो इनमें से वो लार लार सी नहीं निकलेगी, बहुत अच्छी भिंडी बनेंगी। तो इसलिए और उसका तो सुबह आपको दिखाऊंगी मैं भिंडी की रेसिपी कैसे बनाती हूँ। और आज तो मैं बनाऊंगी आलू और शिमला मिर्च, तो बस आपको वही दिखा दूँगी कैसे कैसे बनाई मैंने। बस लोग इतना ही बन पाता है मेरे से। और अगर आप मेरे को बोलोगे, अगर आप मेरे को लाइक करोगे मेरे को, तो मैं बहुत मेहनत करूँगी और आपको दिखाऊंगी कि गांव में क्या क्या होता है, कैसे कुछ होता है। गांव में ही रहते हैं हम, अपना अड़ोस पड़ोस सब कुछ दिखाऊंगी आपको, अपने खेत अपना सब कुछ दिखाऊंगी, डेली का व्लॉग दिखाऊंगी, सुबह से शाम तक क्या काम करते हैं। अब तो मेरा भी यार बस मन तो बहुत करता है अच्छा अच्छा व्लॉग में बनाऊँ, लेकिन व्यू तो नहीं है। मतलब आप देखते हो लेकिन लाइक तो नहीं करते हो। ये मैंने सुबह गली में आया हुआ था तो मैंने 2-3 चीज़ें ली थी। एक तो मैंने वो लिया हुआ था, क्या बोलते हैं उसको, ये जैसे डिब्बे विब्बे रखते हैं ना उसमें, तो ऐसे डलिया ही सी थी, बिल्कुल छोटी सी वो ली थी। और मैंने एक ये रबर लिया था और एक ये जो इसका होता है ना स्टील का बोलते हैं इसको, जूना। तो ये बहुत काम आता है, जैसे कढ़ाई साफ करने में, कुकर, मतलब चाय वाले कटोरे, तो ऐसे ऐसे बर्तन करने में ना ये बहुत ही अच्छा रहता है। तो ये तो मैं रखती ही हूँ किचन में। तो बस अभी काट लेती हूँ अपनी शिमला मिर्च और दिखाती हूँ आपको रेसिपी। तो चलो फ्रेंड बनाते हैं अब हम सब्ज़ी। तो मैंने ये रख दिया है कढ़ाई को गर्म होने के बाद अभी डाल दूँगी मैं इसमें तेल में रिफाइंड ही डालती हूँ। सरसों का तेल ना बिल्कुल पीला पीला सा हो जाता है, तो कभी कभार डाल तो लेती हूँ मैं, ऐसी बात नहीं है, रखती तो हूँ घर में लेकिन बहुत कम डालती हूँ किसी किसी सब्ज़ी में। और ये तेल गर्म होने के बाद मैं डाल दूँगी इसमें ज़ीरा, और बस ज़ीरा चटकने के बाद ही इसमें डाल दूँगी मैं प्याज कटी हुई हरी मिर्च और लहसुन मैंने काट के रखा था। और बस थोड़ा सा इनका कलर चेंज होने के बाद इसमें डाल दूँगी मैं प्याज, और प्याज को बस थोड़ा सा ही करती हूँ मैं फ्राई, क्योंकि बस हल्की सी ब्राउन होने के बाद ना ज़्यादा काली काली सी नहीं करती। आज तो फिर भी मतलब आपको ये ना काला काला सा थोड़ा सा ये जो क्या था उसको, वो लहसुन ही दिख रहा है आपको, थोड़ा थोड़ा सा जो थोड़ा सा मतलब आपको ब्लैक ब्लैक सा दिख रहा है ना, ये लहसुन है। तो लहसुन को कुछ ज़्यादा ही फ्राई करना पड़ता है, क्योंकि कच्चे कच्चे से की स्मेल आती है ना उसमें से ज़्यादा ही। और अभी ये थोड़े से ब्राउन होने के बाद मैं डाल दूँगी इसमें कटे हुए टमाटर, और टमाटर में ही डाल दूँगी मैं ये लाल मिर्च, मतलब सूखे मसाले सारे ही डाल दूँगी, नमक, हल्दी। और बस इनको नमक डालने से ना टमाटर बहुत जल्दी गलते हैं। और अब मैं इसमें डाल दूँगी थोड़ी सी कसूरी मेथी से यार सब्ज़ी में बहुत अच्छी स्मेल आती है। तो कसूरी मेथी डालने के बाद अब मैं इसको ढक दूँगी थोड़ी सी देर, और ढकने के बाद ये हो जाता है हमारा मसाला तैयार। देखो प्याज टमाटर कितने मतलब अच्छे से गल गई है ना, क्योंकि मैंने इसमें वो डाला हुआ था नमक, और सारा रिफाइंड भी छोड़ दिया है। तो बस अब इसके होने के बाद अब मैं डाल दूँगी इसमें कटी हुई हल्दी और शिमला मिर्च। बस ये डालने के बाद मैं इसको ढक के रख दूँगी थोड़ी सी देर, और बहुत जल्दी बन जाती है वैसे ये सब्ज़ी। और ये ना थोड़ा सा भी पानी लग जाए ना अच्छी नहीं लगती, ये सूखी ही अच्छी लगती है ये सब्ज़ी, बिल्कुल सूखी सी। और रात के टाइम तो ना दाल या फिर मतलब चने ऐसी सब्ज़ी ही बनाते, लेकिन आज बस ऐसे ही बच्चे नहीं खाते ना डेली दाल ऐसी चीज़ें, सब्जी तो बोलते रहते हैं उनको, तो तरी वाली सब्ज़ी भी अच्छी लगती है, सूखी सब्ज़ी भी खा के। और अब ये
डाल दूँगी मैं, अभी थोड़ी देर में ही हो जाएगी। तो बस अभी उतार दिया मैंने थाली। अब देखो ये कैमरे में ना जैसे इसकी भाप उठी ना वही लग गई थी। तो अब देखो अच्छी बनी है ना सब्ज़ी? नहीं, वैसे अच्छी ही बनी थी, ऐसी बात नहीं है खुद की तारीफ नहीं कर रही। तो बस चलो अब अपनी वीडियो को यहीं पे करती हूँ और चलो बाय बाय, गुड नाइट।